अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम रफ़ाकतुल्लाह खान और आप देख रहे हैं माइंड ब्लोइंग आयु के हॉरर स्टोरी। मैं एक हॉस्टल में रहती हूँ और मेरे साथ मेरी 6 क्लासमेट रहती है। 3 महीनों की छुट्टियाँ गुजार कर वापस आई हूँ हॉस्टल में। 2 क्लासमेट छुट्टियाँ गुजार कर वापस आ चुकी थी और एक मैं थी और 3 क्लासमेट अभी छुट्टियों से वापस नहीं आई थी। मेरी आदत थी कि मैं हर शाम को वॉक करने के लिए बाहर निकल जाती थी। मैं वॉक करते हुए गार्डन के पास से गुजरी तो मुझे बहुत प्यारी खुशबू आई, तो मैं वहाँ रुक गई। गार्डन में गुलाब के पौधे तो लगे हुए थे पर उन पर फूल नहीं थे, तो मैं हैरान होकर देख रही थी कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। मैं गार्डन में जाकर गुलाब के पौधों की पत्तियां तोड़कर सूंघने लगी कि ये खुशबू इन पत्तियों से तो नहीं आ रही, पर वो खुशबू उन पत्तियों की नहीं थी। अब मुझे खौफ आ रहा था कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, और इसी खौफ की वजह से मैं गार्डन से निकल गई और अपने कमरे की जानिब चल पड़ी। कमरे में पहुंचकर मैं अपनी क्लासमेट को ये वाकया सुनाया तो उन्होंने सीरियस ही ना लिया। अब रात हो गई थी, रात के 12 बज चुके थे। मुझे एक खौफनाक ख्वाब आया जिसकी वजह से मैं उछल कर बैठ गई। जब मैंने अपनी क्लासमेट की जानिब देखा तो मैं बहुत खौफजदा हो गई, क्योंकि वो सीधी लेटी हुई थी और उसने बाजू ऊपर उठा रखा था और अजीबो गरीब खौफनाक आवाज में कुछ बड़बड़ा रही थी। खौफजदा तो मैं थी ही, जैसे ही मैंने उसकी चारपाई पर किसी का साया देखा तो मैं खौफ से चीखें मारकर रोने लगी। और जो हमारी तीसरी क्लासमेट थी उसने बत्ती भी नहीं जलाई। हमारी चीखें सुनकर वो बाहर भाग गई और हॉस्टल की सारी लड़कियां हमारी आवाज़ सुनकर हमारे पास आ गई थी और हम तीनों को मेस हॉल में ले गई थी। मैं खौफजदा थी तो मैं सारा वाकया उनको बता दिया। मुझे महसूस हो रहा था कि उनमें से किसी ने भी हमें सीरियस ना लिया, और ऐसा ऐसा करके वो अपने कमरों में जाने लगी। अब मैस हॉल में हम 3 क्लासमेट ही बच गई थी, बाकी सब लड़कियां अपने अपने रूम में चली गई थी। हम खौफ के मारे अपने रूम में नहीं जा रहे थे। बैठे बैठे रात के 3 बज चुके थे तो मेरी क्लासमेट ने कहा, अल्लाह का नाम लेकर चलते हैं अपने रूम में, अल्लाह खैर करेगा। और हम तीनों ना चाहते हुए भी अपने रूम की जानिब चल पड़े। अब जैसे ही हम अपने रूम के पास पहुंचे तो देखा एक बिल्ली हमारे दरवाजे पर बैठी थी। जैसे ही हम करीब पहुंचे तो वो गुर्राने लगी और अजीबो गरीब आवाज में गुर्राने लगी। वो आवाज नॉर्मल नहीं लग रही थी हमें। हम बहुत ज्यादा डर गई थी तो वापस चल के बरामदे में आ गई थी। क्लासमेट ने बल्ब जलाया और वहीं बैठ गई थी। अब हम तीनों सोच रही थी कि क्या करें। इतने में बरामदे का बल्ब ऑन ऑफ होने लगा। बिजली का बोर्ड तो हमारे सामने ही था और वहाँ कोई भी नहीं था, तो ये ऑटोमेटिक कैसे ऑन ऑफ हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा थी कि मैंने अपने दोस्त को कॉल लगा दिया जो कि इसी हॉस्टल में रहती थी। उसके आने से पहले ही बल्ब का ऑन ऑफ होना बंद हो गया था। जैसे ही वो आई तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारी लाइट भी खुद ब खुद ऑन ऑफ हो रही है? तो उसने जवाब दिया कि हमारी लाइट तो ठीक जल रही है। और काफ़ी देर तक हम वहीं बरामदे में बैठे रहे। अब सुबह होने लगी थी तो हम अल्लाह अल्लाह कहते हुए अपने रूम में चले गए। इस वाक़ये से हम इतना खौफजदा हुए थे कि अब हम लाइट जलाकर ही सोती हैं। तो ये कहानी यही तक थी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।